नमस्कार साथियों, रियान लर्निंग कंसेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हमारे इस वीडियो में आपके स्कूल लेक्चर एग्ज़ाम का सिलेबस यानी कि आपकी प्राध्यापक व्याख्याता भर्ती के परीक्षा के राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में मैंने बोर्ड पर अंग्रेजी में लिखा है, इसका हिंदी में अनुवाद करके मैं बता दूंगा। बोर्ड पर मैंने सिलेबस इंग्लिश में लिखा है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस ले लेता हूँ। व्याख्याता भर्ती के लिए इंग्लिश वर्जन में सिलेबस मेरे पास है। बोर्ड पर मैंने 75% पार्ट लिख दिया है और थोड़ा पार्ट आपके लिख दूंगा। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्कूल लेक्चर के एग्ज़ाम में सिलेबस क्या क्या है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी जब तैयारी करता है, कोई भी स्टूडेंट जब किसी भी परीक्षा की तैयारी करता है तो उसको सबसे पहले उस परीक्षा के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। टू द पॉइंट उस सिलेबस के बारे में उसको पूरा पता होना चाहिए, सिलेबस उसके याद होना चाहिए। सिलेबस उसको कम से कम 10 बार 15 बार उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम में पेपर आता है वो पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, टू द पॉइंट आता है। वो आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी आता है उसको डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन 100% गारंटी यही रहती है कि टू सिलेबस के भीतर से ही मतलब हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में व्याख्याता भर्ती के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल पेपर सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर में तो आपके जीके प्लस शैक्षिक प्रबंधन का पेपर होगा और सेकंड पेपर में आपके विषय का सब्जेक्ट का पेपर होगा और साथ में उसके साइकोलॉजी का पेपर होगा। तो सब्जेक्ट की तैयारी मैं आपको यूट्यूब पर करवाऊंगा। एक क्रैश कोर्स मेरे द्वारा यूट्यूब पर फर्स्ट ग्रेड का करवाया जाएगा। टू द पॉइंट आप मेरे से जुड़े रहें। रियान लर्निंग कंसेप्ट में मेरे और भी वीडियो हैं, रियान लर्निंग कंसेप्ट में आप वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से मेरे वीडियो देख सकते हो। अब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बुक रिकमेंड करूँगा, कुछ बुक पढ़ने के लिए रिकमेंड करूँगा, वो आप ले लेना और उनको ही पढ़ना है। सबसे पहले तो सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर स्कूल एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस की व्याख्याता भर्ती के लिए पाठ्यक्रम पेपर सेकंड में पार्ट फर्स्ट दिया हुआ आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल। पेपर सेकंड में आपके पार्ट फर्स्ट दिया हुआ सीनियर सेकेंडरी लेवल में आपको कक्षा 12 तक की किताबें पढ़नी है, उससे ऊपर आपको नहीं पढ़ना। जो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल में 12वीं कक्षा तक का जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसी को रीड करना है। टू द पॉइंट 11वीं 12वीं की किताबें चल रही हैं, उन्हीं से ये पढ़ लेना। 11वीं 12वीं में पहले 5-7 साल पहले जो किताबें चलती थी, 4 किताबें चलती थी पॉलिटिकल साइंस की 11वीं और 12वीं कक्षा में राजस्थान बोर्ड की, वो बुक ले लेना आप। उसके बाद 2-3 साल राजस्थान बोर्ड की बुक और आई थी। एक कक्षा 11 में एक बुक चलती थी, एक कक्षा 12 में एक बुक चलती थी राजनीति विज्ञान की, वो आप बुक ले लेना। अभी वर्तमान में राजनीति विज्ञान की 4 बुक पॉलिटिकल साइंस की चल रही है कक्षा 11 और 12 में। एक तो राजनीतिक सिद्धांत, एक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये तो कक्षा 11 में चल रही हैं। और कक्षा 12 में आपके स्वतंत्र भारत में राजनीति और एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर किताब चल रही है। तो आप टोटल 4 4 8 2 10 किताब जरूर ले लेना कक्षा 11 और 12 की। यहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, यहीं से आपको एक टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले टॉपिक में आपके पॉलिटिकल थ्योरी है, मीनिंग एंड इट्स यूटिलिटी। पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, कक्षा 11 की किताब में राजनीतिक सिद्धांत का पाठ दिया हुआ है। उसमें राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक प्रश्नों की पड़ताल करता है, राजनीतिक घटनाओं की पड़ताल करता है, सभी प्रकार की घटनाओं का विवेचन और विश्लेषण राजनीतिक सिद्धांत ही करता है। और राजनीतिक सिद्धांत मीनिंग एंड इट्स यूटिलिटी, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और इसकी उपयोगिता। उसके बाद कुछ अवधारणाएं दी गई हैं जो राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी के भीतर ही ये अवधारणाएं
आती हैं। अवधारणाओं में आपके कंसेप्ट्स में आप बोर्ड पर देखते रहो, वैसे वैसे मैं बताता रहूँगा। पॉलिटिकल थ्योरी में जो कंसेप्ट्स दी हुई हैं अवधारणाएँ, उनको आपको डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ये जो राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता, ये आपके कक्षा 11 की किताब राजनीतिक सिद्धांत है, उसमें भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। कक्षा 11 और 12 की विभिन्न किताबों में आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे, वहाँ से आपको इसकी अवधारणात्मक समझ के साथ साथ फैक्चुअल समझ भी विकसित करनी है। उसके बाद आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, प्रेम्बल, प्रस्तावना, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। ये आप एम लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ सकते हो, वहाँ पर अच्छा दे रखा है। इसके साथ बेयर एक्ट मेंटेन कर लेना। और ये जो टॉपिक है आप कक्षा 11-12 की किताबों में से भी छाट कर आराम से पढ़ सकते हो। मैं किसी गाइड को रिकमेंड नहीं करूँगा, सिर्फ मैं आपको ऑथेंटिक बुक्स हैं वही रिकमेंड करूँगा, उन्हीं से आपका सिलेक्शन होगा, वहीं से पेपर बनेगा, पेपर बनाने वाला वहीं से पेपर बनाएगा। आगे फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब संघवाद, थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, भारत में सिद्धांत और व्यवहार में संघवाद, मतलब थ्योरी सिद्धांत में भी पढ़ना है इसको, इसकी विशेषताएं, और प्रैक्टिस में ये कितना रहा भारत में, मतलब व्यवहारिक स्तर पर कितना सफल रहा है। अमर्जिंग ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र राज्य संबंधों में उभरती प्रवृत्तियाँ, बहुत शानदार नवीन टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ना है। ये कक्षा 12 की किताब में मिल जाएगा आपको टॉपिक। यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में आपको भाग 5 में, भारत के संविधान में भाग 5 में केंद्र सरकार दी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, इसको भी आपको स्टडी करना है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, पार्लियामेंट, संसद और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्टडी आपको करनी है। उसके बाद राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, जो भाग 6 में है। गवर्नर, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद, लेजिस्लेचर, विधायिका और हाई कोर्ट, ये आपको राज्य के स्तर पर पढ़ने हैं, जो कक्षा 11-12 की किताब में आपको मिल जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार में आपको पंचायती राज, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, शहरी स्थानीय स्वायत्त शासन, इसके बारे में आपको पढ़ना। आर्टिकल 242 है भाग 9 में ये दिया हुआ है। लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये कक्षा 11 व 12 की किताब में से आपको पढ़ना है। साथ में एम लक्ष्मीकांत की किताब में से इसको पढ़ लेना। इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति, चैलेंजेज टू नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ये कक्षा 12 की किताब वर्तमान में चल रही है, उसमें आपको मिल जाएगा। पुरानी किताब में भी ये पाठ आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको रीड कर सकते हो और उसके फैक्ट आप निकाल लेना बाहर। पार्टी सिस्टम, दलीय व्यवस्था, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में हालिया विकास, भारतीय राजनीति में कौन कौन से डेवलपमेंट वर्तमान में हुए हैं। इसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको कोल्ड वार, शीत युद्ध, एंड ऑफ कोल्ड वार, शीत युद्ध के बाद कैसी व्यवस्था रही, एंड ऑफ हिस्ट्री क्या है, फ्रांसीसी फुकुयामा, ये उदाहरणा को मैंने एक वीडियो में समझाने की कोशिश की है, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो में फ्रांसीसी फुकुयामा की कंसेप्ट को पढ़ सकते हो। अमेरिकन हेजेमनी इन कंटेम्पोररी वर्ल्ड, ये पार्ट ऐसा कैसा दिया हुआ है कक्षा 12 में, आप इसको पढ़ सकते हो। वर्तमान में जो किताब चल रही है कक्षा 12 में, अमेरिकन हेजेमनी, हेजेमनी का मतलब वर्चस्व है, प्राधान्य। अमेरिकी हेजेमनी इन कंटेम्पोररी वर्ल्ड, एक ध्रुवीय विश्व की बात कर रहा है। वर्तमान विश्व में, समसामयिक विश्व में एक ध्रुवीय अमेरिकन वर्चस्व है, अमेरिका का वर्चस्व है। वर्ल्ड सिनेरियो, वर्ल्ड सिनेरियो मतलब वर्ल्ड विश्व में जो फिनोमेना है उसमें। इंस्ट्रूमेंट एंड चैलेंजेज, जो उपकरण और चुनौतियाँ, कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट हैं और जो चुनौतियाँ हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। इसके बाद फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया है, भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति जिसमें उद्देश्य रोल ऑफ इंडिया इन यूएन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको कक्षा 12 की किताब मिल जाएगा। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड नॉन अलाइन मूवमेंट, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये शीत युद्ध का मुख्य
एक कंसेप्ट है, इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना। भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका। चैलेंजेस बिफोर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियाँ, वर्तमान में क्या क्या चुनौतियाँ हैं उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। इसके बाद आपके ग्रेजुएशन लेवल पर पार्ट सेकंड दिया हुआ, ग्रेजुएशन लेवल पर पार्ट सेकंड के बारे में आपको डिस्कस करना है। इसमें पॉलिटिकल थ्योरी, जो ग्रेजुएशन लेवल पर जो बुक चलती हैं, बाबूलाल फड़िया, पुखराज जैन, ओम प्रकाश गाबा, इन बुक्स में आप इन टॉपिक को रीड करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पॉलिटिकल थ्योरी में आपको ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ने हैं। स्टेट में आपको राज्य में नेचर, स्टेट की प्रकृति, स्टेट के कार्य, फंक्शंस, सोवरेंटी के बारे में पढ़ना आपको। संप्रभुता जीन बोदिन की जो संप्रभुता, होब्स ने क्या बताया, जॉन ऑस्टिन ने क्या बताया, फिर इसके 2 पार्ट हैं, एकलवाद, बहुलवाद। तो ये संप्रभुता का पूरा टॉपिक आपको डील करना है। रॉबर्ट डेल की पॉलीआर्की की कंसेप्ट क्या है। उसके बाद प्लूरलिज्म, बहुलवाद के बारे में आपको पढ़ना है। गवर्नमेंट सरकार में आपको ये टॉपिक क्लियर कर दिए इस बार, टू द पॉइंट, अलग सेपरेट कर दिए, इनको पढ़ना। गवर्नमेंट सरकार में ऑर्गेन्स, लेजिस्लेचर, विधायिका, पार्लियामेंट पढ़नी है आपको ब्रिटेन और फ्रांस की। ये प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएं एक बुक चलती है, प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं जिनमें विभिन्न देशों के संविधानों का वर्गीकरण दिया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बुक है। इसमें से आपको लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, यूके एंड फ्रांस, मतलब इंग्लैंड और फ्रांस की संसद, अमेरिका की कांग्रेस, फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के बारे में आपको पढ़ना है। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पुश्तैनी घर है। स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के बारे में आपको रीड करना है। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका किसकी पढ़नी है? किंग एंड प्राइम मिनिस्टर। इंग्लैंड में आपको किंग और प्राइम मिनिस्टर मतलब राजा और प्रधानमंत्री, मुकुट, ताज, इसके बारे में पढ़ना है। प्रेसिडेंट, इंग्लैंड एंड फ्रांस में जो प्रेसिडेंट है वो आपको पढ़ना है। जुडिशरी में न्यायपालिका में जुडिशियल सिस्टम, इंग्लैंड में न्यायिक व्यवस्था, फेडरल जुडिशरी, यूएसए, अमेरिका में जो संघीय न्यायपालिका है उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। फ्रांस में जो प्रशासनिक न्यायालय और प्रशासनिक जो कानून है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है, शक्तियों का पृथक्करण, चेक्स एंड बैलेंस, जो मोंटेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पिता कहा जाता है। मोंटेस्क्यू ने एक बुक लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें उसने शक्ति पृथक्करण, कानून की आत्मा, उसी में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। चेक्स एंड बैलेंसेज, संतुलन, निरोध और संतुलन। टाइप्स, आपको टाइप्स पढ़ने हैं। लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार, लोकतंत्र शासन प्रणाली, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, सर्वसत्तावाद। तानाशाही के बारे में आपको डिस्कस करना, जैसे फासिज्म हो गया, नाजिज्म हो गया, टिरेनी हो गया, राजतंत्र हो गया, इन सभी शासन प्रणालियों के बारे में आपको पढ़ना है। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में आपको पढ़ना है। फेडरल एंड यूनिटरी, संघीय और संघात्मक और एकात्मक शासन के बारे में आपको पढ़ना। कक्षा 12 की किताब में जो 2 साल पहले रनिंग में थी उस बुक में बहुत शानदार पार्ट दिया हुआ है इसका, फेडरल एंड यूनिटरी का, वहाँ से आप इसको रीड कर लेना। लक्ष्मीकांत बुक में इसको रीड कर लेना तो वहाँ से आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। पॉलिटिकल पार्टीज इन यूके, इंग्लैंड में राजनीतिक दल, अमेरिका में राजनीतिक दल, फ्रांस में राजनीतिक दल और स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल। इन सभी राज्य व्यवस्थाओं में, इन सभी कंट्रीज़ में आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में स्टडी करनी है। प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह, यूके एंड यूएसए, इंग्लैंड और अमेरिका में जो दबाव समूह हैं उनके बारे में आपको रीड करना है, स्टडी करना है। पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक दर्शन। पॉलिटिकल थॉट मतलब ये थिंकर, कौन कौन से थिंकर हमें दिए हैं पढ़ने के लिए। इसमें प्लेटो, अरस्तु, कोटिले, मैकियावली, होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मील, मार्क्स, गांधी, अरविंदो, अंबेडकर, नेहरू, लोहिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 थिंकर आपको ढंग से रीड करना है। इसके लिए BL फड़िया और प्रभुदत्त शर्मा की बुक अच्छी रहेगी। BL फड़िया,
प्रभुदत्त शर्मा की बुक बहुत अच्छी रहेगी। उसमें से आप इन सभी थिंकर्स को ज़रूर रीड कर लेना, इनकी फिलोसफी वहाँ से देख लेना और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहो, ताकि मैं इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स हैं उनका हिंदी अनुवाद करके आपको थोड़ा बता सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपकी तैयारी में मैं हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप व्याख्याता बनना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल रियान लर्निंग कंसेप्ट पे जाकर के आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं टू द पॉइंट फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस आपसे डिस्कस करूँगा। मेरे द्वारा एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया जाएगा यूट्यूब पर। आप जुड़े रहोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद है डायनामिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता। डायनामिक्स का मतलब गतिशीलता, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। पार्टी, जाति, पार्टी दल, कास्ट, जाति, धर्म, न्यू सोशल मूवमेंट्स, नए सामाजिक आंदोलन, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। इंडियाज़ रिलेशंस विथ नेबरिंग कंट्रीज़, भारत के सभी पड़ोसी राज्यों के साथ भारत के संबंध, भारत चीन संबंध, भारत नेपाल संबंध, भारत पाकिस्तान, भारत मालदीव संबंध, भारत श्रीलंका संबंध, भारत म्यांमार संबंध, जितने भी भारतीय पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत की विदेश नीति की एक बुक आती है पुष्पेश पंत की, उस बुक से आप रीड कर सकते हो। और भारत की विदेश नीति का जो टॉपिक है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक बुक आती है BL फड़िया की, MA में भी चलती है, BA में भी चलती है, तो आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हो। पार्ट 3 पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ये MA के स्तर की बात कर रहा है, MA के स्तर पर। इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक आपको MA की बुक से पढ़ने हैं, ये टॉपिक बहुत डीपली पढ़ने हैं। कंसेप्चुअल फैक्चुअल क्लैरिटी आपको हासिल करनी है, कंसेप्चुअल फैक्चुअल क्लैरिटी आपको हासिल करनी है। इसमें बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ये पॉलिटिकल थ्योरी में आ जाते हैं, तो वहाँ भी ये डिस्कस हो जाएंगे। कक्षा 11-12 में भी अच्छे से दिए हुए हैं व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, वहाँ से आप इनकी समझ विकसित करके अच्छी बुक से पढ़ सकते हो। आप ऊपर फिर बहुत अच्छी बुक मेंटेन कर सकते हो। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, जे.सी. जोरी सर की बुक आप मेंटेन कर सकते हो। जे.सी. जोरी सर की बुक बहुत अच्छी है, आप उसको 1 या 2 बार ज़रूर रीड कर लो। फिर है आपके पॉलिटिकल सिस्टम, राज व्यवस्था, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, पॉलिटिकल सिस्टम जो आपके है राजनीतिक व्यवस्था, इसमें डेविड डिस्टन है, आमंड पावेल है, ये सभी थिंकर आपको कवर करने हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, आमंड एंड पावेल का। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास एंड पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति, इन टॉपिक्स के बारे में डील करना आपको, तो ये आपको MA के लेवल के ऊपर अच्छी बुक्स में मिल जाएंगे। इलेक्शंस चुनावों के बारे में पढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक सहभागिता। भाई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होती है? राजनीतिक सहभागिता, जन साधारण के द्वारा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना। साधारण शब्दों में जन साधारण के द्वारा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना ही राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। 12वीं की किताब में राजनीतिक सहभागिता नाम का एक पाठ दिया हुआ पूरा, वहाँ से हम इसको डिस्कस कर लेंगे। एंड वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, भारत में मतदान व्यवहार, भारत में मतदान व्यवहार, ये भी राजनीतिक सहभागिता से जुड़ा हुआ है। सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, एक नया टॉपिक है जो आपकी इसमें ऐड कर दिया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम, रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, जिसको हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं, लिबरलिज्म, लिबरल इंटरनेशनलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, फंक्शनलिज्म, न्यू फंक्शनलिज्म, क्रिटिकल थ्योरी, मार्क्सिज्म, इसमें सभी प्रकार के उपागम आ गए। आपको थोड़े थोड़े करके रीड जरूर करने पड़ेंगे, इनकी थोड़ी कंसेप्ट आपको मजबूत करनी है, इनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपको फैक्चुअल नॉलेज भी इनका हासिल करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगले वीडियो में रियलिज्म पर मेरे द्वारा प्रकाश डाला जाएगा, वहाँ आप वीडियो रियान लर्निंग कंसेप्ट में वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। एंड कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित की अवधारणा भी आपको पढ़नी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें हमें संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कवर करना है। रोल एंड रेलिवेंस, भूमिका और प्रासंगिकता, तो आपको ये बेसिकली इसमें ध्यान रखना है कि
जो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो टॉपिक दिए हुए हैं, ये सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, आप कक्षा 11 व 12 की किताबों से इन टॉपिकों को मेंटेन करो, वहाँ से इनके नोट्स बनाओ आप, तभी आपको फ़ायदा होगा। और जो आपके ग्रेजुएशन लेवल पर जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं, वो BL फड़िया, पुखराज जैन, ओम प्रकाश गाबा, जो कि बहुत ही शानदार राइटिंग्स की है उन्होंने अपनी किताबों में, उन किताबों से आप इनको पढ़ सकते हो। जे.सी. जोरी सर की बुक ज़रूर ले लेना आप, जगदीश चंद्र जोरी सर की बुक आप ज़रूर पढ़ लेना, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, एक कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति, वो वहाँ से आप रीड कर लेना, वहाँ से टॉपिक आप सेलेक्ट कर लेना, वहीं से पढ़ना है। बुक से क्या होता है, बुक से पढ़ते हैं ना हम, बुक से पढ़ते हैं तो हमारी अवधारणात्मक समझ विकसित होती है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्रिएट होती है, बिल्ड होती है हमारी, तब हम बहुत अच्छे प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल और फिर आपके MA पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जो टॉपिक दिए उन टॉपिकों को थोड़ा ज़्यादा डीप पढ़ना आपको। गाइड के लिए मैं कभी भी नहीं कहूँगा, कोई भी गाइड मार्केट में आ रही है किसी भी प्रकार की, तो आप बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगी, और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। रटने से सिलेक्शन नहीं होता। राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको हमें समझना है साइंस की तरह। अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस का, पॉलिटिकल साइंस इज मास्टर साइंस, राजनीति एक सर्वोच्च विज्ञान है। तो विज्ञान की तरह ही हमें इसको पढ़ना है, विज्ञान की तरह इसको डील करना है, तभी हमारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड होगी, तभी हमारा सिलेक्शन होगा इसमें। तो इसके बाद में सिलेबस डिस्कशन के बाद में मैं थोड़ी बुक्स आपको रिकमेंड कर देता हूँ, वो बुक्स आप पढ़ लेना। कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ये ज़रूर ध्यान रखना। बुक्स के सिलेक्शन में आपको ज़रूर ध्यान रखना है, नहीं तो गाइड रिकमेंड नहीं कर रहा मैं, किसी भी प्रकार की गाइड मत पढ़ना। प्रत्येक टॉपिक पर फैक्चुअल और कंसेप्चुअल सामान्य जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। MA और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जो है, ग्रेजुएशन लेवल पर उनके डीपली आपको स्टडी करना है। बुक्स ये स्कूल लेक्चर के लिए, इसमें आपको सबसे पहले तो कक्षा 11 व कक्षा 12 की किताबें ज़रूर मार्केट में मिल जाएंगी, आपको लेनी है। राजस्थान बोर्ड और NCERT पुराने समय में 4 किताबें चलती थी राजनीति विज्ञान की, वो आपको ज़रूर लेनी है। 4 बुक्स बहुत अच्छी हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहाँ से आपकी बिल्ड हो जाएगी, वो बुक्स ज़रूर पढ़नी है। दूसरा, आपको BL फड़िया, प्रभुदत्त शर्मा और पुखराज जैन, इन तीनों लेखकों की बुक्स ले लेना। पुखराज जैन की राजनीति विज्ञान के मूल आधार बहुत शानदार बुक है। BL फड़िया की पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, BL फड़िया की और पुखराज जैन की एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की बुक भी आती है। BL फड़िया की MA के लेवल पर चलती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की किताब, वो जरूर खरीद लेना, बहुत शानदार है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर BL फड़िया की बहुत अच्छी बुक चल रही है, 2 पार्ट में आ रही है, एक मोटी आ रही है बुक काफ़ी। प्रभुदत्त शर्मा की बुक आ रही है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वो आप ले सकते हो। पुखराज जैन की बुक है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, जे.सी. जोरी, इनके सर की एक तुलनात्मक राजनीति किताब भी आती है, तुलनात्मक राजनीति। इसके बाद आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की O.P. गाबा, आप चाहो तो ओम प्रकाश गाबा का पूरा सेट मंगवा सकते हो। उसमें तुलनात्मक राजनीति, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, इंडियन थिंकर्स, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत,
सभी ओपी गाबा की सभी बुक्स आप ले सकते हो, वहाँ से आप टॉपिक को डीपली स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत की एक बुक और आ रही है नरेश दादी सर की, नरेश दादी सर की समकालीन राजनीतिक सिद्धांत नाम से बुक आ रही है। और किंडल पर आप जाकर के विचारधाराएं और अवधारणा और सिद्धांत नाम से एक बुक उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले डाउनलोड की है, तो वहाँ जाकर आप परचेज कर सकते हो। करीबन 300-350 रुपये की बुक है वो, तो वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। नरेश दादी सर की बहुत अच्छी बुक है, वहाँ से भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। संविधान के लिए आप भारत के संविधान के लिए क्या मेंटेन करना है आपको, भारत के संविधान के लिए आपको बेयर एक्ट मेंटेन करना है। भारतीय संविधान के लिए आपको भारत सरकार का बेयर एक्ट, कॉलेज पब्लिक हाउस का भारत सरकार का बेयर एक्ट मेंटेन करना है, जिसमें अनुच्छेद दिए हुए सारे अनुसूचियाँ दी हुई हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक। उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता, सभी प्रकार के अनुच्छेद आपको वहाँ से पढ़ने हैं। और वो लैंग्वेज जो सेट एग्ज़ाम में जो पेपर सेट करता है, वो लैंग्वेज जो सेट कर रहा है वो वहीं से सेट कर रहा है, वो वहीं से उठा रहा है लैंग्वेज, वो सेम टू सेम लैंग्वेज को भी कर देता हूँ, तो वो बड़ी दिक्कत आती है। तो बेयर एक्ट ज़रूर पढ़ना। एक एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, इस बुक को आप ज़रूर पढ़ लेना। एम लक्ष्मीकांत की बुक बहुत अच्छी बुक है, भारतीय संविधान के ऊपर, भारतीय राज्य व्यवस्था नाम से है, तो इस बुक को ज़रूर आप पढ़ लेना। हिंदू विचारक, इंडियन थिंकर्स के लिए मधुकर सर की किताब आती है, मधुकर श्याम चतुर्वेदी। इसके अलावा ओम प्रकाश गाबा की किताब आती है, बहुत अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है ओपी गाबा की। और एक पुखराज जैन की बुक आती है इंडियन थिंकर्स की, ये बुक आप पढ़ सकते हो। इन बुक्स को, लेकिन कक्षा 11 और 12 की बुक्स में से आप ज़रूर सभी प्रकार के टॉपिक पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से आधा पेपर आएगा आपका, 50% जो भी है आपके सिलेबस में जो डिवीज़न कर रखा है। और मेरे चैनल का नाम है रियान लर्निंग कंसेप्ट, रियान लर्निंग कंसेप्ट। इस YouTube चैनल पर आप जुड़ सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि व्याख्याता भर्ती में पढ़ाई के दौरान मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो आप मेरे से जुड़े रहें। मैं थोड़ा इंग्लिश की बुक्स पढ़ करके उनका हिंदी ट्रांसलेट करके वहाँ से मैटर कलेक्ट करके आपको दूंगा, हिंदी में ट्रांसफ़र करके। घबराने की जरूरत नहीं है, हिंदी में ट्रांसफ़र करके दूंगा। हिंदी माध्यम के, मुख्यतः हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ही, उनकी सुविधा के लिए ही मेरे द्वारा ये YouTube चैनल शुरू किया गया है। उनको बड़ी समस्या होती है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को हिंदी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करने में, तो यहाँ से आप मेरे द्वारा कुछ वीडियोस डाले गए हैं, वो भी आप देख सकते हो इस रियान लर्निंग कंसेप्ट पर जाकर के। और आगे मैं टू द पॉइंट पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत से आपके शुरुआत करूँगा। और जैसी जोरी सर, नरेश दादी सर, ओम प्रकाश गाबा सर, इन सभी की बुक्स को मैं आधार बना करके कुछ इंग्लिश के नोट्स, इंग्लिश की एंड्रयू हेवुड की बुक को आधार बना करके मैं आपके साथ जुड़ूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें रियान लर्निंग कंसेप्ट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, और बी पॉजिटिव होकर के स्मार्ट तैयारी के साथ। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड नहीं हो पाती है, रटना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है, समझ कर पढ़ना है, समझ कर रटना है, समझना है और फिर रटना है, तभी हम अच्छे
क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, नहीं तो हम गलती कर देंगे। और बी पॉजिटिव होकर के एग्ज़ाम की तैयारी करो। सिलेक्शन बहुत मुश्किल नहीं है, टॉपिक टू द पॉइंट सिलेबस हमारा कवर होना चाहिए। फर्स्ट पेपर पर भी ध्यान दो, फर्स्ट पेपर पर कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ भी आप अपने 15 या 20 जो मार्क्स हैं वो बढ़ाओ। जो पहले आपके जितने आ रहे हैं 40 क्वेश्चन से लेके 45 क्वेश्चन के बीच आपका रेशियो आना चाहिए। 50 क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छी बात है, 55 आए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 40 से 45 का वहाँ पर आपका फर्स्ट पेपर में रेशियो होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर में आपको बैलेंस बनाना होगा दोनों में, तभी आप सिलेक्शन के दायरे में पहुँच पाओगे। इसी के साथ धन्यवाद।